एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं सबा शेख। अब आपको बताएं कि नून लीग के बड़ों के खिलाफ एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को मुजरिम करार दे दिया गया है। नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मरियम नवाज को 7 साल कैद और 20 लाख पाउंड जुर्माने की सजा सुना दी गई है, जबकि इनके शौहर कैप्टन मोहम्मद सफदर रिटायर्ड को 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा मिली है। अदालत ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स भी जब्त करने का हुक्म दिया है। जी हां, आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला सुना दिया, जिसका सुबह से ही इंतजार किया जा रहा था। 5 बार जो वक्त है उसे मुंतखब करने में फिर 5 बार इसे फैसले को डिले किया गया, 5 बार नया वक्त भी दिया गया और उसके बाद ये फैसला सुनाया गया, जिसमें नवाज शरीफ को 80 लाख पाउंड यानी 1 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद, जबकि मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड यानी 30 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना भी आयद किया गया है। एहतसाब अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाया, जिसमें लंदन में कायम एवनफील्ड प्रॉपर्टी जब्त करने का हुक्म भी दे दिया गया है। आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से सुनाए गए फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ को आमदन से जायद असासाजात पर, मरियम नवाज को वालिद के इस जुर्म के साथ देने पर कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई गई, जबकि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को एवनफील्ड रेफरेंस से मुतालिक तहकीकात में नैब के साथ ताउन न करने पर अलहदा 1 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। बड़ा फैसला जिस पर रद्द अमल भी सामने आया और शहबाज शरीफ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार किया। उन्होंने कई नैब के जो केसेस हैं उनका हवाला भी दिया, उनकी मिसालें भी दी। उन्होंने कहा कि उन पर अब तक फैसला क्यों नहीं किया गया, लिहाजा इस फैसले को मानने से इनकार करते हैं। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि आज शुक्राना अदा करने का दिन है और नवाफिल पढ़ने का दिन है, आज बड़ा दिन है और इस फैसले पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार मुनीज़ जहांगीर मौजूद है, जबकि आसिफ नवीद जो तमाम सूरत हाल को रिपोर्ट करते हैं हमारे साथ ही मौजूद हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले हम मुनीज़ जहांगीर से पूछेंगे। मुनीज़ जहांगीर साहबा, एक तो तारीखी फैसला है, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं करिया जाऊंगा, कोने कोने जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि क्या नाइंसाफी हुई है। ये नैरेटिव चल जाएगा अब? जी, ये तो देखना बाकी कि ये नैरेटिव चलेगा कि नहीं चलेगा, मगर ये बात वाज़ेह है कि शरीफ खानदान की स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि वो अपने आप को बेकसूर साबित करें। अवाम की अदालत को कहते हैं, वो सिंपैथी वोट एक लें और उनकी कोशिश जाहिर है यही रहेगी कि उनको वो सिंपैथी वोट मिले। जो इनके लिए लम्हा फिक्रिया है वो यही है कि क्या अब वो वापस आएंगे मुल्क में या नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है और ये पहले से ही हमें मालूम था कि शरीफ खानदान को एक खदशा था कि इनको इस तरह कन्विक्शन हो जाएगी। और तब जब हम बात करते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से, तो वो कहते थे कि ये मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आएंगे, मगर मरियम नवाज साहिबा के बारे में वो कोई जवाब नहीं देते थे। तो अब ये देखना बाकी है कि क्या ये मुल्क वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और अगर वो मुल्क वापस आते हैं तो ये जो इलेक्शन कैंपेन है इसको ज्यादा एक तरीके से एनर्जी मिलेगी अगर मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए। लेकिन मुनीस ये बताइएगा, अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, क्योंकि अपील का हक है 10 दिन का, और अगर 10 दिन में वो वापस नहीं आते हैं तो अपील नहीं की जा सकेगी। जी, कुछ कानूनी राय यही सामने आ रही है कि अगर वो अपील तभी कर सकेंगे अगर वो आए और वो अपनी एक तरीके से गिरफ्तारी दें और उसके बाद ही अपील हो सके। मगर इसके अंदर 2 वाज़ेह राय सामने आ रही है। जिन वकला से हम बात कर रहे हैं वो इसके बारे में थोड़े से कंफ्यूज हैं। पूरी जब जजमेंट एक दफा वो पढ़ लेंगे तभी वो हमें बता पाएंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है। मगर जो वकला से मेरी बात हुई है वो इतने वाज़ेह तौर पे इसका जवाब नहीं दे रहे हमें। और टाइमिंग को कैसे देखती है मुनीज़े, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो फैसले का वक्त है वो इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की एक कोशिश है। जाहिर है जी, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये ऑर्डर दिया था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को, और ये उनकी ज़ेरे निगरानी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे निगरानी के अंदर ये केस सुना गया था। ये अपनी नौयत का पहला ऐसा केस है जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुना जा रहा था और उनको ये ऑर्डर दिया गया था कि
जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर अंदर इस केस का फैसला आप सुनाएं। तो इसीलिए उसी ऑर्डर को मानते हुए जस्टिस बशीर ने ये फैसला अब सुनाया है और ये 25 जुलाई से पहला फैसला आना जाहिर है ये इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होगा। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, आप देखिए कि मरियम नवाज साहिबा कंटेस्ट नहीं कर पाएंगी। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही कंटेस्ट नहीं कर पा रहे थे, मगर उनका जो एक करियर बिल्ड अप हो रहा था मरियम नवाज साहिबा का, द नेक्स्ट जनरेशन का, वो भी अब एक तरीके से इस फैसले से मुतासिर हो गया है। ठीक है, बड़े पैमाने पे अब चेंजेस तो होंगे, जाहिर सी बात है। मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी भी कुछ चेंज होती नजर आएगी और कहा जा रहा था कि इंतखाबी मुहिम में तेजी नहीं थी, लेकिन असल नैरेटिव मुस्लिम लीग नून का अब सामने आएगा। आसिफ नवीद भी हमारे साथ हैं। आसिफ नवीद, ओवरऑल क्या सूरत हाल है इस फैसले के बाद, क्या कहना चाहेंगे आप? ओवरऑल कारकुनान की जानिब से किस तरीके से रिएक्शन दिया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर मौजूद जो कारकुनान थे उन्होंने तो खासा एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाया मीडिया की हद तक, और उन सबका यही कहना था कि वो सब इस फैसले से नाला थे। और उनका यही कहना था, चूंकि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से भी गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के दौरान उनका ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ इस सजा से घबराने वाले नहीं है। इससे पहले भी उनको पाबंद सलासल किया गया था, उनको सजाएं दी गई, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क में मौजूद है। तो अब की बार भी वो ऐसा ही उन्होंने इन्हीं तफजात और खदशात का इज़हार किया। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, जिस तरह के कहा जा रहा था या इतलात आ रही थी कि किसी किस्म का कोई रिएक्शन आ सकता है और जो कारकुनान है वो बाहर निकल सकते हैं और कोई हंगामा राई या इस तरह के कोई इक़दाम हो सकते हैं, तो अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल बिल्कुल। आसिफ, और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि एहतजाज जो है वो पुरअमन किया जाएगा, लेकिन पुरअमन किया जाएगा। आसिफ, जरा आज के फैसले से मुताल्लिक आगाह कीजिएगा कि आज के फैसले में क्या कुछ कहा गया है, और जिस तरह से कि नून लीग के यहाँ पर कोई रहनुमा मौजूद नहीं थे, तो किस तरह का रिएक्शन उनकी जानिब से दिया गया? देखिए, यहाँ पर अगर फैसले के दौरान सिर्फ जो मौजूद थे वहाँ पर वो सिर्फ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी थे, अंजुम वकील चौधरी तनवीर वगैरह यहाँ आए थे, लेकिन उनको तो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के आते में भी दाखिल होने नहीं दिया गया। और जबकि जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी थी वो कमरा अदालत तक पहुँच गए थे। लेकिन जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया, बड़ा ड्रामाई अंदाज में फैसला सुनाया गया। पहले तो 4-5 बार जो है वक्त में तोसी की गई। पहले चूंकि आज वक्त मुकर्रर था, जैसा कि सबको पता है कि पहले मौखर करने की जो दरख्वास्त थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनकी फैमिली की, उस दरख्वास्त पर समाअत हुई। उसका 11 बजे फैसला आया। फिर 11 बजे कहा गया कि आएगा 12:30 बजे से 2:30 बजे, 2:30 से 3, 3 से 3:30 और 3:30 बजे 15 मिनट इंतजार कराने के बाद कहा गया कि मुशावरत हो रही है, तो लिहाजा 4:30 बजे फैसला कराए। तो 4:30 बजे का क्या है कि तमाम मीडिया नुमाइंदगान वहां से निकल आए, तो पीछे फैसला सुना दिया गया। तो ये वो ड्रामाई अंदाज था जिससे तमाम लोग, मीडिया के नुमाइंदे खासतौर पर यहाँ पर तजब्जब का शिकार थे कि ऐसा क्यों किया गया। सुबह से हम लोग यहाँ पर इसी केस की कवरेज के लिए आए। ये पूरा ऐसा केस है जिस पर पूरे मुल्क को कौम की नजरें लगी हुई। आज तमाम दिन आपने देखा होगा कि तमाम लोग यही देखते रहो। यहाँ पर जो जितनी बड़ी तादाद में हमने लोगों को देखा, वो ज्यादातर तादाद जो थी वो मीडिया की नुमाइंदों की थी। उसमें नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ अखबारात के नुमाइंदे, और क्योंकि आम रूटीन में हम देखते थे कि सिर्फ टीवी चैनल्स के वो मखसूस लोग अंदर जाते थे, कवरेज करते थे और बाहर आ जाते थे, और उसी कवरेज से अखबारात वाले भी अपनी खबर स्टोरी बना लेते थे। लेकिन आज चूंकि फैसला आ रहा था तो मीडिया के तमाम नुमाइंदे इस यहाँ पर मौजूद थे। सुबह से लेकर शाम तक वो इसी बात का इंतजार करते रहे कि उनकी मौजूदगी में फैसला सुनाया जाए। जज साहब ने भी यकीनदानी करवाई थी, लेकिन उनके सामने फैसला नहीं आया गया। फैसले में ताखीर होती रही और उसके बाद टाइम भी चेंज किया जाता रहा। मुनीज़ जहांगीर भी हमारे साथ हैं। मुनीज़ जहांगीर, जिस तरीके से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, पहले 12:30 बजे, फिर उसके बाद टाइम चेंज होता रहा और उसके बाद बिलाखिर 4:30 बजे के बाद जो है ये फैसला सुनाया गया। इस फैसले के सुनाने के अंदाज को कैसे देख रही हैं आप? जी मुनीज़, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीज़ जहांगीर से राबता शायद मुनक़ता हो गया, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे और आज के अदालती फैसले पर उनसे तज़किया भी लेंगे। और आपको बताएं कि इससे पहले रिएक्शन जो है वो इमरान खान की जानिब से भी आया है। इमरान खान कहते हैं कि मुल्क में पहली बार ताकतवर को सजा हुई है और पाकिस्तान में अब बड़े डाकू इक़्तिदार में नहीं आएंगे बल्कि जेल जाएंगे। उन्होंने आज इस बात में जलसे आम से खिताब भी किया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान करप्शन की वजह से भारत और बांग्लादेश से पीछे रह गया। आज का अदालती फैसला नए पाकिस्तान की शुरुआत है। उन्होंने ये भी कहा कि शरीफों और जरदारी ने करप्शन करने के लिए मुल्की इदारे तबाह किए। दरअसल शरीफ बिरादरान ने सियासत में करप्शन शुरू की है और इमरान खान कहते हैं कि करप्शन का कैंसर मुल्क को दीमक की तरह खा गया है। मैं सियासत में इन्हीं दोनों भाइयों और आसिफ जरदारी की वजह से आया हूं। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जब भी पूछा जाता है मरियम नवाज से तो यही कह दिया जाता है कि मुझे क्यों निकाला। उन्होंने कहा कि 40 अरब रुपए के इश्तहारात दिए, सड़कों पर लोग आते हैं जब
नैल जाता है 27 साल जो कौम के लिए कुर्बानियां देता है, लेकिन जो करप्शन बचाने के लिए जेल जाता है उस पे लोग मिठाइयां बांटते हैं। साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी के हवाले से बात की कि हम अपना मंशूर लेकर आ रहे हैं और मैं आपसे जो बोलूंगा सच बोलूंगा। एक दफा फिर से इसी सारी सूरत पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन मुनीज़ा जहांगीर साहिबा ने। मुनीज़ा जहांगीर साहिबा, अभी यही बात हो रही थी कि जिस तरीके से इस फैसले को सुनाया गया, उसका जो अंदाज था, पहले टाइम चेंज किया गया और फिर इतनी ताखीर के बाद ये फैसला सुनाया गया, इस फैसले के सुनाने को अंदाज को कैसे देख रही हैं आप? जी मुनीज़ा, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी अब आवाज आ रही है। बिल्कुल बताइएगा, एक तो इस फैसले के सुनाए जाने का जो अंदाज है, जैसे कि सबा ने कहा कि बार बार डिलेइंग टैक्टिक यूज की गई है, इसका जवाब दे दीजिएगा। और साथ ही मैं एक अपना सवाल भी जोड़ देती हूँ कि इस अदालती फैसले का फायदा सबसे ज्यादा किसको पहुंचेगा? देखिए, जाहिर है इस फैसले का जो सबसे बड़ा फायदा है वो इमरान खान साहब को पहुंचेगा। इसलिए चूंकि अगर मियां नवाज शरीफ साहब का होल्ड ऑन पावर कम हुआ है तो इमरान खान साहब को ही इसका डायरेक्टली फायदा पहुंचेगा। और दूसरी तरफ जो आप देख रही हैं कि किस तरह इस फैसले को बार बार डिले किया गया। आपको मालूम है कि पहले उसको 11 बजे सुनाना था, फिर 1 बजे सुनाना था, फिर 3 बजे, फिर उसको बाद में सुनाया गया। तो हमें ये बताया जा रहा था कि चूंकि फोटो कॉपीज हो रही थी वकीलों के लिए, तभी उसको इतना डिले किया गया। मगर फिर सवाल ये उठता है कि जुमेरात को हमें बताया गया था कि ये फैसला लिखा जाएगा। जब जज साहब पहले भी ये मेरा ख्याल है फैसले दे चुके होंगे, तब उनको मालूम होगा कि जो लॉयर्स हैं उनको कॉपी चाहिए होती है। तो फिर सवाल ये है कि फिर जस्टिस साहब को कैसे नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये अहम सवाल है कि वाकई में ये फैसला इतनी देर तक क्यों डिले किया गया, इसके पीछे क्या वजह है। अगर फोटोकॉपी की वजह है तो फिर आपके सामने ये बात आ जाती है कि ये एक इनकॉम्पिटेंस है हमारी अदालतों की। जी, क्योंकि मुनीज़ा जहांगीर साहबा, ये शहबाज शरीफ ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रायल का शफाफ होना एक अलग बात है, लेकिन ट्रायल शफाफ नजर आना ये एक अलग बात है। जी बिल्कुल, ट्रायल का शफाफ होना, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। ये एक सिर्फ मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं कह रहे, हमारे कानूनी माहिर जो हैं आबिद हसन मंटो साहब, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जायंट के हवाले से उनको बुलाया जाता है, वो भी यही कह रहे हैं। वो भी यकीन करते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे वो वजीर आजम क्यों ना हो या कि पाकिस्तान का कोई आम शहरी क्यों ना हो। और इसके अंदर जो बहुत सारे वकला को इतराज था वो इस बात पे था कि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता तो ये केस सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में होता, इसलिए हाई कोर्ट में जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता। सीधा सुप्रीम कोर्ट से इतना फैसला दे देना एक केस के ऊपर और फिर JIT के जरिए उसको साहिबा, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, अभी आपसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी मरियम नवाज का ये ट्वीट शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं कि मरियम नवाज ने अदालती फैसले पर ट्वीट किया है और कहा है कि नादीदा कुव्वतों के सामने डट गए हैं। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं, मरियम नवाज के इस ट्वीट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अदालती फैसले पर ट्वीट किया है और कहा है कि नादीदा कुव्वतों के सामने डट जाने के हवाले से तो ये सजा बहुत छोटी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ अवाम खड़े हैं और इलेक्शन में फतह नवाज शरीफ की होगी। नादीदा कुव्वतों के सामने डटने पर सजा बहुत छोटी है। जी हाँ, मरियम नवाज ने ट्वीट किया है और अपने ट्विटर पैगाम में वो कहती हैं कि नादीदा कुव्वतों के सामने डटने पर सजा बहुत छोटी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी नवाज शरीफ जेल जा चुके हैं, लेकिन मरियम नवाज ने अदालती फैसले पर जो ट्वीट किया है उसमें कहती हैं कि नादीदा कुव्वतों के सामने डट जाने के हवाले से ये सज़ा बहुत छोटी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ अवाम खड़े हैं और जैसा कि मियां शहबाज शरीफ ने भी कहा कि अवाम वोट का हक इस्तेमाल करके ये साबित कर देंगे। मरियम नवाज कहती है इलेक्शन में फतह नवाज शरीफ की होगी, नादीदा कुव्वतों के सामने डटने पर सज़ा बहुत छोटी है। कमर जमान कायरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। कमर जमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि जो फैसले की टाइमिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, आज का फैसला मियां साहब के अपने कर्मों जर्मों का फल है। उन्होंने जो कुछ सारी जिंदगी कास्ट किया आज वो काट रहे हैं और ये किसी की साजिश नहीं, किसी अपोजिशन की जमात का काम नहीं, किसी फौजी डिक्टेटर का काम नहीं, किसी एजेंसी का नहीं है। तो आलमी तौर पे कुछ मालूमात अफशा हुई, उसमें मियां साहब का फैमिली का नाम भी आया
और ये सारा गुनाह खुद इकरार करते करते इस नहज तक पहुंचे हैं। आज उनके अपनी जबान से होने वाले इकरार उनके लिए फंदा बन गए और वो अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मियां साहब के खिलाफ कोई साजिश नहीं कि उनको इस मामले में कुछ बेनिफिट मिलेगा, बल्कि वो अपने कर्मों जन्मों का फल पा गए हैं। उनके पास अगर सबूत होता तो वो सबूत अदालत में पेश कर देते कि उनकी दौलत, उनके जायदाद, उनके कारोबार, जिसका वो इकरार कर चुके हैं बारहा, वो कहाँ से बनी है। और अगर उनके बेटों के पास सबूत होता तो वो पेश कर देते ताकि उनके वालिद और उनकी बहन को इस मुश्किल वक्त से छुटकारा मिल सकता, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये मियां साहब को उनके अपने, लेकिन कायरा साहब, शहबाज शरीफ तो कहते हैं कि इंसाफ के हुसूल पर उन्हें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मियां साहब ने तो 109 पेशियां भी भुगती हैं और नैब को केसेस का उन्होंने हवाला भी दिया जो अभी तक जिनके फैसले नहीं सुनाए गए हैं। वो तो कहते हैं सरासर मुस्तरद करते हैं हम इस फैसले को। देखिए, उनके मुस्तरद करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुस्तरद करें या ना करें। कौन उनसे कह रहा है कि वो सर्टिफाई करें? क्या कौम उनसे ये तवक्को करेगी? क्या कभी किसी मुजरम ने ये बात इकरार की है कि मुझसे ये जुर्म हुआ? एक वाले जुर्म होता है तो फिर ही बात होती है ना। शहबाज शरीफ साहब तो खुद, उनके सेक्रेटरी, उनके दामाद, उनके सारे, वो तो खुद नैब के सामने पेश हो रहे हैं, उनके तो अपने घेरे तंग हो रहे हैं। उनकी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जो कानून के अंदर दर्ज है और जो अदालत के अंदर उन्होंने इकरार किए थे उसके वो सबूत देने में नाकाम हुए और अपने अंजाम को पहुंचे हैं। इसके लिए मियां नवाज शरीफ कहें कि मैंने 107 पेशियां भुगती तो कोई एहसान किया है? उनके अपने वकला पेशियां लेते रहे, इतना लंबा ट्रायल उनके वकला ने किया है और इलेक्शन इसकी टाइमिंग भी जो है वो उनके वकला की नालायकी की बदौलत है, वरना तो ये पहले ये केस कंक्लूड हो जाता। उनके वकला टाइम लेते गए और अब इस वक्त पे आके जो ठीक है। कायरा साहब, उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शंस हम यूज़ करेंगे, इस फैसले के को मुस्तरद करते हैं और इस फैसले के खिलाफ जो हो सकेगा वो करेंगे। ये बताइए कि अब खुद शहबाज शरीफ क्योंकि पार्टी सदर हैं, कैंपेनिंग आगे लेके चलनी है, क्या पार्टी पोजीशन होगी, क्या चेंजेस करेंगे? वो चेंजेस क्या करनी है जी? जो लोग कन्विक्ट हुए हैं वो तो किसी ओहदे पे थे नहीं, लिहाजा उनकी तंजीम का इशू तो है नहीं। शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? शहबाज शरीफ साहब या उनका खानदान जो है वो इस केस में अपील में जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब वैसे भी मतलब गुड कॉप के तौर पे खेल रहे हैं और मियां नवाज शरीफ बैड कॉप के तौर पे खेल रहे हैं। उनकी कोशिश है कि एक भाई ताल्लुकात खराब करने, नारे मारने, धमकियां देने की बात करे, गाली वाली दे, और दूसरा भाई सुलह सफाई की बातें करे ताकि कोई दरमियानी रास्ते निकलने का इम्कान बने। खान साहब ने भी इस पर अपना जो रिएक्शन दिया है वो ये कहते हैं कि शरीफों और जरदारी ने करप्शन के लिए मुल्की इदारे तबाह किए हैं। वो जरदारी साहब को भी काफी तनकीद का निशाना बनाते हैं। देखिए, जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपसे भी गुजारिश है मीडिया वालों से जी कि उनके मुंह से जो निकली बातें हैं आप उसको 10 दफा रिपीट करेंगे तो वो उसके माने कुछ और निकलना शुरू होंगे। आप भी जरा उस बात पे नहीं कर रहे, मैं तो सिर्फ उनका सवाल दोहरा रही थी। मुझे अपनी मैं सवाल नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मुझे पता है, मैं भी सारी जिंदगी यही खेलता रहा हूँ। ठीक, तो सवाल का डिजाइन क्या है? सवाल ये है कि जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिलावल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दिए, उन्होंने अपने बैंक जायदादें डिक्लेयर कर दी है, पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी। अगर किसी के पास उससे मावरा उनकी कोई जायदाद या बैंक अकाउंट या जायदाद किसी चीज का कोई सबूत है तो वो सामने ले आए। और अब तो कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स पे ताहयात बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लिहाजा अब खान साहब जो कुछ कह रहे हैं, खान साहब तो वैसे भी बहुत कुछ ज्यादा ही कहते रहते हैं, लेकिन आप मीडिया भी अब सोचे कि मीडिया ट्रायल को खुदा के लिए बस करें, बहुत हो गई। अब आप सिर्फ इतना करें कि जो लोग इस तरह के कायरा साहब, खान साहब तो ये भी कहते हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ की करप्शन की वजह से मैं आया हूँ सियासत में। मेरी गुजारिश सुनिए, ये जो सवाल आपका जिस तरह आप रिपीट करके बार बार इस बात को इकरार कर इसका जारिया करेंगे, लॉजिक रख रहा हूँ, आप मीडिया वाले ही मेहरबानी कर दें कि आप जरदारी साहब के असाथे हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी। अगर किसी के पास कोई सबूत है कि उन्होंने कोई चीज अपनी छुपाई है, उनके असाथे से ज्यादा है, उनके बैंक अकाउंट से ज्यादा है, कुछ है, तो वो सामने के पास पेश हो जाए। सरदारी साहब
अब तो अदालत बाकायदा सारी जिंदगी के लिए बंदे को डिस्क्वालीफाई कर देती है। ठीक। अब भी हमारी जान नहीं छूट रही, अब भी हमारे ऊपर वही है कि फलां ने कह दिया, उसके पीछे भाग पड़े, उसने मुझे गाली दी, उसने 1 दफा दी, आप 10 दफा कह के 10 दफा दे लीजिए। ठीक ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि हसन और हुसैन नवाज के हवाले से, क्योंकि अब मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का फैसला तो सामने आ गया है, जो इन दोनों का मसला है इश्तहारी करार देने वाला, इन लोगों का मसला अब किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन होंगी? देखिए, अदालत का काम है, वो अदालत देखेगी, उनके लिए रेड वारंट निकल सकते हैं। डुअल नेशनल के लिए क्या कानून है, मुझे कानून का तो नहीं पता, लेकिन ये तो तयशुदा है कि अगर उनके बाप और उनकी बहन और उनका बहनोई वो इस केस में कन्विक्ट हुए हैं तो उनका मुकद्दर तो सामने है, जिनके नाम पे सब कुछ लिखा पड़ा है, लिहाजा वो मुकम्मल तौर पे फरार की कोशिश करेंगे, लेकिन कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ठीक है। कमर ज़ुमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और तज़िया ले रहे थे उनसे। और नून लीग के बड़ों के खिलाफ एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें सज़ा सुनाई गई है मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को। आपको बताएं कि इस पर रिएक्शन का सिलसिला भी जारी है और जैसे ये फैसला सामने आया, क्योंकि इसका इंतजार किया जा रहा था, और फौरी तौर पर जो रद्द अमल है वो भी सामने आने लगा है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आज फैसला पढ़कर सुनाया और उन्होंने नवाज शरीफ को 80 लाख पाउंड जबकि मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड जुर्माना भी आयद किया गया है। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसले में वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल कैद, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल कैद और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। बिल्कुल, ये बड़ों के खिलाफ एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला अब सामने आ गया है। और यहाँ आपको बताएं कि एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला नून लीग ने मुस्तरद कर दिया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं अदालती फैसला नाइंसाफी और ज्यादती पर मबनी है। नवाज शरीफ का नाम पनामा में कहीं नहीं था, उनके खिलाफ ठोस शवाहिद भी मुहैया नहीं किए गए। बिल्कुल, और ये फैसला स्याह हर्फ में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने 109 पेशियां भुगती, मगर किसी और के खिलाफ सालों से केसेस इल्तवा के शिकार हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। नवाज शरीफ ने अदालती फैसले के खिलाफ अवाम को आगाह करने की मुहिम चलाने का ऐलान भी कर दिया और कहते हैं कि एक फैसला आज आया है और एक फैसला अब 25 जुलाई को अवाम सुनाएंगे। अभी नैब का फैसला आ चुका, नैब कोर्ट का, जो कि सरासर ज्यादती और नाइंसाफी पर मबनी है। पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम लीग नून इस फैसले को मुस्तरद करती है और ये फैसला जो कि तारीख में स्याह हरूफ में याद रखा जाएगा। मियां नवाज शरीफ का नाम पैनामा में कहीं नहीं है। हालिया सालों में, पिछले 1-1.5 साल में ऐसा फैसला नैब कोर्ट ने दिया एक ऐसी सियासी शख्सियत के हवाले से जिनके बारे में नैब कोर्ट ने कहा कि चूंकि जो असल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं, लिहाजा जो फोटो कॉपीज हैं उसकी बुनियाद पर हम इस केस को हम खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रहमत हुसैन